नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आज आप सबका स्वागत है। आज 17 जून का दिन है। अगर पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें, जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान था कि पश्चिमी तट में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी, उसी क्रम में सौराष्ट्र कच्छ में अत्यंत भारी वर्षा, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 36 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा बोताड़ जिले में। इसके अलावा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भावनगर और उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे अमरेली आदि, वहाँ पर भी दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु में भी जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, घाटी एरिया तमिलनाडु को, वहाँ पर भी 21 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा की गई, दर्ज की गई। वहीं केरला माहे में भी कासरगोड जिले में, कन्नूर जिले में वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि 12 से 14 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक में भी वेरी हेवी रेनफॉल, उत्तर कन्नाडा, उडुपी, शिवमोगा, कुडागो, ये सब जिलों में वेरी हेवी रेनफॉल दर्ज की गई। इसके अलावा पूर्वी भारत में खासतौर से गंगी पश्चिम बंगाल में, दक्षिण 24 परगना में भी वेरी हेवी रेनफॉल 12 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा दर्ज की गई। उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक संबलपुर जिले में भी देवघर में 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम भारत में भी वेरी हेवी और हैवी रेनफॉल पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में दर्ज की गई। वहीं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 13 सेंटीमीटर के स्तर की वर्षा दर्ज की गई। कुल मिला के पश्चिमी तट और पूर्वी भारत में काफ़ी अच्छी वर्षा 24 घंटे में दर्ज की गई। अब हम बात करेंगे मानसून की। मानसून आज आगे बढ़ा है। कुछ हिस्सा इसने कवर किया है गुजरात का, बचा हुआ हिस्सा विदर्भा का, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, ज़्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ का, बचा हुआ हिस्सा उड़ीसा का, कुछ हिस्सा झारखंड का। गंगे पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इसके लिए जो सम्मेलन वेस्ट बंगाल का जो बचा हुआ हिस्सा उसे भी कवर कर लिया। कुल मिला के वेस्ट बंगाल आज पूरा कवर हो गया है। इसके अलावा कुछ हिस्सा दक्षिणी जो बिहार है उसको भी आज, दक्षिणी पूर्वी बिहार जो है उसको आज मानसून ने कवर किया है। इसके अलावा इसके पूर्वानुमान की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ सकता है। जो बचा हुआ हिस्सा है गुजरात को कवर कर सकता है, कुछ हिस्सा राजस्थान में, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में, कुछ हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, झारखंड का और बिहार का, कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का आने वाले 2 दिनों में कवर कर सकता है। कुल मिला के मानसून अभी एक्टिव कंडीशंस में और आगे इसकी बढ़ने की संभावनाएं, अनुकूल स्थितियाँ बनी हुई हैं। अब हम बात करेंगे सिनोप्टिक सिस्टम्स की। तो आज सुबह 5:30 बजे 2 लो प्रेशर एरिया बने हैं। एक लो प्रेशर एरिया गुजरात रीजन और उसके आसपास है और दूसरा लो प्रेशर एरिया दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश और उससे सटा हुआ जो गंगी पश्चिम बंगाल वहाँ पर बना हुआ है। इन दोनों ही लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से काफ़ी अच्छी खासी वर्षा के जोन जो रहने वाले हैं वो 2 रह सकते हैं, एक पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी भारत और उसे सटा हुआ मध्य भारत। ये 2 जोन रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आने वाले 24 घंटे के पूर्वानुमान की। तो 24 घंटे की हम बात करें तो रेड कलर जो है दक्षिणी और तटीय कर्नाटक के लिए है और परसिस्टेंस की वजह से, लगातार वर्षा होने की वजह से उत्तरी केरला में वेरी हेवी रेनफॉल के लिए केरला में भी रेड कलर है। इसके अलावा गुजरात में रेड कलर है, वहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आज भी जारी रह सकती है। इसके अलावा गंगी पश्चिम बंगाल में भी लो प्रेशर एरिया और वहाँ पर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकती है, इसलिए वहाँ पर रेड कलर है। इसके अलावा वेरी हेवी रेनफॉल के लिए कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के जो घाटी एरियाज हैं, इसके अलावा गोवा, इसके अलावा जो घाटी एरियाज तमिलनाडु के उसके लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इसके अलावा सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की वजह से ऑरेंज कलर दिया गया है। पूर्वी भारत में इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग भी हो सकती है, खासतौर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब पॉकेट्स में इंटेंस थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी आज, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है, इसलिए ऑरेंज कलर है। उत्तराखंड में भी आज इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा हो सकती है, इसलिए वहाँ पर भी ऑरेंज कलर है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल हो सकती है। जम्मू डिवीजन में भी आज हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ आज भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसके अलावा बाकी क्षेत्रों की बात करें तो भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज भी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो पश्चिमी तट और इसके अलावा पूर्वी तट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जो तट हैं वहाँ के लिए फिशरमैन वार्निंग, अंडमान सागर के लिए भी फिशरमैन वार्निंग है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात तट, कर्नाटका तट, केरला तट, लक्षद्वीप एरिया, ये सब पॉकेट्स के लिए आज फिशरमैन वार्निंग है। और अगर हम बात करें कल के पूर्वानुमान की 18 तारीख की, तो कल इंटेंसिटी पूर्वी भारत में और बढ़ेगी, इसलिए उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा, इसके अलावा गंगी पश्चिम बंगाल और झारखंड, यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है।
वेरी हेवी रेनफॉल बिहार और उसके आसपास के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जो पश्चिमी तट है वहाँ पर वर्षा में कमी आएगी, परंतु हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल तटीय कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में जारी रह सकती है। भारी वर्षा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरला में भी और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका में भारी वर्षा देखी जा सकेगी। बाकी जो आप येलो कलर से देख पा रहे हैं वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं, खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब पॉकेट्स में भी थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे 18 तारीख को भी। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय में, खासतौर से मेघालय में भारी से अति भारी वर्षा, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो सकती है। असम, मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी हैवी टू वेरी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। 19 तारीख की बात करें तो पश्चिमी तट में और कमी आएगी, परंतु हैवी रेनफॉल जो है हैवी टू वेरी रेनफॉल कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, घाट एरियाज और इसके अलावा गुजरात रीजन, यहाँ पर वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा में कमी आएगी, परंतु हैवी रेनफॉल बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा देखी जा सकेगी। इसके अलावा जो मुख्य जोन है वो पूर्वी भारत है, खासतौर से झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है और अत्यंत भारी वर्षा झारखंड में भी होने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर रेड कलर है। पूर्वोत्तर के राज्यों में वर्षा का स्पेल, इंटेंस वर्षा का स्पेल बना रहेगा। मेघालय में एक्सट्रीमली रेनफॉल होने की संभावना 19 तारीख को भी रहेगी और वेरी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में रह सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड में भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटका और केरला में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को पूर्वी भारत में वर्षा में कमी आएगी, परंतु ये दायरा उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा और इसलिए हैवी टू वेरी रेनफॉल झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। भारी वर्षा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में वर्षा का दौर, हैवी टू वेरी रेनफॉल का दौर जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर 20 तारीख को भी भारी वर्षा बनी रहेगी। परंतु जो उड़ीसा है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर वर्षा में कमी आएगी 20 तारीख को, परंतु उड़ीसा में, खासतौर से इंटीरियर उड़ीसा में भारी वर्षा बनी रहेगी। 21 तारीख की बात करें, पूर्वी भारत में वर्षा में और कमी आएगी। ग्रीन कलर है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए, येलो कलर है झारखंड और बिहार के लिए, वहाँ पर भारी वर्षा देखी जा सकेगी। छत्तीसगढ़ में भी कमी आएगी, परंतु भारी वर्षा बनी रहेगी। लेकिन जो मुख्य जोन रहेगा वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान रहने वाला है, वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है और भारी वर्षा से अति भारी वर्षा भी उत्तर पश्चिम भारत में बन सकती है और इसलिए ऑरेंज कलर इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ हैवी टू वेरी रेनफॉल हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर भी भारी वर्षा बनी रहेगी। गुजरात रीजन, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी भारी वर्षा देखी जा सकेगी। परंतु 21 तारीख को दक्षिण पूर्वी भारत में कोई खास चेतावनी भारी वर्षा के लिए नहीं है। 20 तारीख को भी दक्षिण पूर्वी भारत के लिए कोई खास चेतावनी नहीं है। अगर हम बात करें डे 6, डे 7 यानी 22 और 23 तारीख की, तो 22 तारीख को मुख्य जोन जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर के राज्य है, वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल 22 तारीख और 23 तारीख को हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैवी टू वेरी रेनफॉल 22 तारीख को, हैवी रेनफॉल बाकी के क्षेत्रों में, और 23 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंटेंस थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल 23 तारीख को भी बनी रहेगी। मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत, यहाँ पे कोई खास चेतावनी नहीं है, परंतु एक नया दौर पूर्वी भारत में देखने को मिल सकता है 23 तारीख से, यानी 23 तारीख को दोबारा से गंगे पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।